दोस्तों, केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी लासलगांव मंडी में आए थे। उनसे कुछ व्यापारियों की और किसान भाइयों की मुलाकात हुई, चर्चा हुई, बैठक हुई। उसके ऊपर क्या क्या बातों के ऊपर निष्कर्ष निकला, क्या क्या बातें हुई थी वहाँ पे, इस वीडियो में बताएंगे। साथ में दोस्तों प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे कि भाई एक सप्ताह की स्थिरता के बाद अब किस तरफ प्याज का भाव चलेगा। आपको बताएंगे इस तेजी मंदी रिपोर्ट में आगे भाव बढ़ने के चांस हैं कि नहीं है, किसानों के पास कितनी क्या प्याज बची हुई है, निर्यात का क्या है, प्याज को रोकना है बेचना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट आ चुकी है। मंडी भाव टुडे वेबसाइट का नाम है .net। आप जाइए और चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट मिलेगी। चलिए एक एक करके जानते हैं सारी डिटेल क्या है प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर चैनल के ऊपर भाई आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि आपसे हमारी कोई भी रिपोर्ट या फिर वीडियो मिस ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल छपा है प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट को लेकर, उसी के ऊपर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, एक बड़ी खबर के साथ इस रिपोर्ट को हम लेके आए हैं, जिसमें लासलगांव मंडी में प्याज की कीमतें और आपूर्ति के बारे में हाल ही में बैठक जो हुई थी उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी आए थे और किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर उसमें चर्चा हुई थी। तो किसान साथियों, आपको मैं बता देता हूं कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बैठक में निर्यात शुल्क हटाने की मांग में इस पर जोर दिया था। यानी कि उनका कहना था कि भाई जो निर्यात शुल्क है वो हटना चाहिए, क्योंकि निर्यात शुल्क ज़्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्याज के भाव भी व्यापारी जो कम भाव पे खरीद रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट से ड्यूटी हटा दी जाएगी तो भाव अच्छा मिलेगा, उसी के आधार पर व्यापारी वहाँ पर आगे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि बैठक में निर्यात शुल्क हटाने की मांग में इस बात पर जोर दिया गया था, निर्यात शुल्क को शून्य कर दिया जाना चाहिए। ये बात नोट करने वाली है भाई, निर्यात शुल्क को शून्य कर दिया जाना चाहिए। इस बात के ऊपर वहां पे चर्चा हुई थी मेनली। इससे प्याज के निर्यात में वृद्धि हो सकेगी और भारतीय प्याज की अंतर्राष्ट्रीय मांग को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अभी एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से भारतीय प्याज की जो मांग है वो तो है, लेकिन उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहाँ पे, क्योंकि भाव वहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी जगह पे दोस्तों पाकिस्तान के और चाइना की प्याज ने ले ली है। यानी कि हम इस एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से जो हमारा ज़्यादा है उसकी वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार को वहाँ पे खो रहे हैं और वहाँ पे जगह ले रहा है दोस्तों पाकिस्तान और चाइना। तो प्याज किसानों ने केंद्र सरकार से निर्यात नीति के लिए स्थायी समाधान की मांग की बजाय अस्थायी रोक के, यानी कि उन्होंने कहा कि जो आप अस्थायी रोक लगा देते हो, कभी एक्सपोर्ट को बंद कर देते हो, उसकी बजाय यहाँ पे स्थायी कोई समाधान होना चाहिए जिससे यहाँ पे एक्सपोर्ट अच्छे से हो सके। तो इससे उन्हें लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। इस बात के ऊपर चर्चा हुई। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिख सके और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके, इसके बारे में यहाँ पे जोर दिया गया। इस चीज़ को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी यहाँ पे मीटिंग मुद्दे में जो चर्चा हुई थी उस पर यह मुद्दा उठा था। जून और जुलाई में प्याज की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब कीमतें कम हो गई है। कीमतें कम हो रही है, उसके पीछे के भी काफ़ी रीजन है दोस्तों। साथ ही नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज का भंडारण लगभग पूरा हो चुका है। लगभग अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 5 लाख टन प्याज का यहाँ पे भंडारण करना था, लेकिन 4.7 लाख टन प्याज का भंडारण यहाँ पे अभी तक हो चुका है। मात्र यहाँ पे 30,000 टन प्याज और यहाँ पे खरीदी करनी है। तो मीटिंग में यह भी बताया गया है कि मिस्र, चीन और पाकिस्तान से कम कीमतों में प्याज आने के कारण भारतीय प्याज की मांग में कमी आई है। जैसे कि हम बता भी चुके हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भारतीय प्याज है उसकी जो मांग है उसमें कमी देखने को यहाँ पे मिली है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से अगले महीने नया प्याज बाजार में आ जाएगा। इसके साथ ही यदि सरकार का बफर स्टॉक भी बाजार में उपलब्ध होगा तो प्याज की कीमतें कम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों बफर स्टॉक सरकार 5 लाख टन बनाने का पूरा प्लान कर ही रही है। अगर बफर स्टॉक भी मार्केट में आ गया, उसके साथ में अगर दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसका प्याज भी अगर बाजार में आ गया तो प्याज की कीमतें जो है वो आपको कम देखने को मिल सकती है। अभी श्रावण मास चल ही रहा है जैसे कि आपको पता है, तो श्रावण मास के दौरान उत्तरी राज्यों में मांग में कमी आई है, जिससे प्याज की कीमतें स्थिर हो गई है। तो ये चीज़ भी है प्याज में के भाव में कमी आने के कारण। इस बैठक में और क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया गया दोस्तों। इस बैठक का उद्देश्य प्याज के स्टॉक मूल्य और आगामी संभावित कमी की स्थिति को समझना था,
ताकि सरकार समय पर कदम उठा सके और बाजार में स्थिरता बनाए रख सके। तो बैठक में जितने भी उपस्थित किसान थे, व्यापारी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी प्राप्त की और प्याज की समस्या के स्थायी समाधान की आवश्यकता को उजागर उन्होंने किया। साथ में दोस्तों, प्याज के बाजार की खबरों के बाद अब मंडियों में क्या चल रहा है इसकी अपडेट भी जान लेते हैं। तो आज़ादपुर मंडी से तेजी मंदी रिपोर्ट क्या निकल के आई है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दोस्तों। आज यानी कि ये शनिवार की रिपोर्ट है दोस्तों कि मंडी में प्याज की बिक्री में कोई विशेष कमी नहीं है। जो प्याज की गुणवत्ता अच्छी है वह अच्छे दामों में बिक रही है। नासिक और अन्य प्याज में भी प्याज की स्थिति स्थिर है। आने वाले 10 से 15 दिनों में भी बाजार में कोई बड़ी तेजी या मंदी की संभावना नहीं है। बाजार का यानी कि बरसात अभी चली रही है, उसका असर तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन फिलहाल बाजार स्थिर है। एमपी से प्याज आ रही है, उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी उसकी सामान्य ही है। कोई बड़ा प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। 1 महीने के बाद साउथ की फसल के आधार पर बाजार में हलचल हो सकती है। तो ये चल रही है दोस्तों अभी मोटा मोटी प्याज के ऊपर गर्मजोशी यानी कि नरमी और तेजी की जानकारी। साथ में दोस्तों अफगानिस्तान की प्याज की हम बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान की क्वालिटी दोस्तों अच्छी नहीं, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि 8,000 मीट्रिक टन प्याज का यहाँ पे आयात होने वाला है। तो प्याज तो आया है लेकिन उसकी दोस्तों क्वालिटी जो वो अच्छी नहीं है, इसलिए भाव उसके कम है, इसलिए उसने ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा उस भाव ने। अगर उसके भाव कम होते तो थोड़ी सी यहाँ पे किसानों के लिए समस्या पैदा हो सकती थी। तो व्यापारियों ने जो जानकारी साझा की है दोस्तों, उसके आधार पर प्याज का स्टॉक अभी भी किसानों के पास में है और वो बेहतर भाव की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि उनको किसानों को और भी ज़्यादा भाव चाहिए। अभी जो 28 रुपये 30 रुपये के आसपास भाव चल रहे हैं उनसे ज़्यादा उसको भाव चाहिए, इसलिए किसानों ने अभी भी स्टॉक अपने पास बना के रखा हुआ है। सरकार द्वारा प्याज का स्टॉक रिलीज की तारीखों के आधार पर भी भाव में बदलाव हो सकता है। अगर सरकार ये कहेगी जो उन्होंने 5 लाख टन मीट्रिक टन प्याज का जो भंडारण किया है, अगर वो रिलीज करती है उसके आधार पर भी भाव में बदलाव हो सकता है। अगर वो रिलीज करेगी तो भाव कम हो सकते हैं, अगर नहीं करती है तो भाव आपको स्थिर या फिर तेज देखने को मिल सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है। तो साउथ की स्थिति की अगर बात करें दोस्तों तो वहाँ भी लगातार बारिश और बाढ़ के कारण फसल प्रभावित हुई है। आपने सुना ही होगा यहाँ पे बाढ़ से काफ़ी लोगों की बाढ़ में समस्या पैदा हो गई है, घर खत्म हो गए हैं, लोग भी खत्म वहाँ पे हो रहे हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन दोस्तों यदि दक्षिण में बारिश की स्थिति में सुधार होता है, होना भी चाहिए सुधार दोस्तों, क्योंकि लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी बिगड़ गई है, लोगों के घर खत्म हो गए हैं। तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जो समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और बाढ़ यानी कि अगर स्थिति में सुधार हुआ तो आवक बढ़ेगी, तो बाजार में स्थिरता आ सकती है। फिलहाल आवक कम होने के कारण बाजार स्थिर है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश जैसे देशों में एक्सपोर्ट की स्थिति भी स्थिर है, और यदि वहाँ एक्सपोर्ट बढ़ता है तो भारत की प्याज की अगर वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सिर्फ भारत के प्याज को ही वहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल चाइना और पाकिस्तान भी वहाँ पे अपनी प्याज सप्लाई कर रहे हैं। व्यापारी बताते हैं कि अगस्त और सितंबर का समय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नए प्याज की फसल आएगी और पुराना फसल का स्टॉक भी कम हो जाएगा। यदि आवक कम होती है तो बाजार में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये भी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आवक कम हुई तो तेज़ी देखने को हमें मिलेगी। हाल फिलहाल की बात करें तो किसानों के पास में ज़्यादा प्याज भी नहीं बचा है, ये नोट करने वाली है। अब डिपेंड करता है अगली आवक जो है कब देखने को मिलेगी, यानी कि नई फसल कब देखने को मिलती है। एक बार क्वालिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सी क्वालिटी की प्याज किस भाव के ऊपर बिक रही है। तो सुपर माल की बात करें 2900 रुपये से 3000 के बीच में है। एवरेज 2600 रुपये से 2800 के बीच में बिक रहा है। वहीं पे हल्का माल 2000 से 2200 और बढ़िया थोड़ी सिंगल पत्ती वाला यहाँ पे 1800 के आसपास बिक रहा है। और 2850 बहुत बढ़िया कलर और पत्ती का 2850 बिक रहा है। 2700 रुपये का गोल्टा गोल्टी और मीडियम बिक रहा है। यहाँ पे गोल्टा गोल्टी में अच्छी डिमांड है दोस्तों, जो कि बांग्लादेश की तरफ से अच्छी देखने को मिल रही है। 2400-2500 रुपये में गिल्टा क्वालिटी और हल्का डैमेज माल बिक रहा है। और 2600 रुपये प्रति क्विंटल में फुल मीडियम और थोड़ा कलर डाउन वाला प्याज का भाव देखने को यहाँ पे हमें मिल रहा है। बाकी दोस्तों हम ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि 4.7 लाख मीट्रिक टन प्याज जो है नाफेड और एनसीसीएफ खरीद चुका है, और जुलाई के अंत तक उसके 5 लाख मीट्रिक टन ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे संभावना है बट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऐसे रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। दोनों एजेंसियों ने प्याज की खरीद लगभग, ये 800 नहीं है दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया है, लगभग 2800 रुपये है।
₹28 प्रति क्विंटल की लागत से की है और सरकार भविष्य में प्याज की कीमतों में संभावित वृद्धि के मद्देनजर प्याज का स्टॉक कर रही है। वो तो बफर स्टॉक इसीलिए रहता है दोस्तों, अगर प्याज के भाव बढ़े तो मार्केट में लाएगी ताकि आम जनता की किचन का बजट ना बिगड़ना चाहिए। तो बांग्लादेश से निर्यात की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट आपको बता देते हैं। तो बांग्लादेश में प्याज की मांग बनी हुई है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान से खराब माल आने के कारण निर्यात में समस्या हो रही है। बांग्लादेश में अच्छी क्वालिटी की प्याज की मांग अधिक है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत पूरी कर सकता है। ये एक अच्छी बात यहाँ पे है। बाकी किसानों को की रिपोर्ट एक बार जान लेते हैं भाई। तो थोड़ा इसको मैं दोस्तों छोटा कर देता हूँ। ओके, तो किसानों को पिछले वर्षों में प्याज की अच्छी कीमतें नहीं मिली। पिछले 2-3 सालों की बात करें तो भाव अच्छे नहीं मिले, किसानों की लागत भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जब कीमत बढ़ती है तो सभी लोग उसकी कीमत घटाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। उसमें सरकार पहले नंबर पे आती है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता है ताकि उन्हें स्थिरता मिल सके, एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ हम प्याज की खेती करें। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, भाव अच्छा नहीं मिलेगा तो प्याज की खेती करना किसान यहाँ पे छोड़ देगा। बाकी दोस्तों एक टिप आपके लिए, बाकी विवेक से आपको ही काम लेना है। प्याज बेचना है, निकालना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हल्का माल, खराब माल को स्थानीय बाजार में बेचना बेहतर है। यानी कि आपकी प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके आसपास की लोकल मंडी में प्याज को बेचिए, क्योंकि ये माल दिल्ली जैसे बड़े बाज़ारों में कम कीमत पर बिकता है, तो उसको लोकल बाज़ार में बेचना सही रहेगा। अगर आपके पास बढ़िया माल है, कलर इसका चेंज कर देता हूँ मैं, बढ़िया माल अगर आपके पास में है तो उसको आप बड़े बाज़ार में भेजिए ताकि अच्छा मुनाफा कमा सकें। प्याज के व्यापारी को चाहिए कि वे नियमित रूप से एक रिपोर्ट जितनी भी है वो अपडेट करें ताकि बाज़ार की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। तो ये रिक्वेस्ट है सभी व्यापारी भाइयों से, अपनी रिपोर्ट यहाँ पे अपडेट करें लगातार ताकि आइडिया लग सके और एक रिपोर्ट बन सके कि क्या आगे स्थिति बन सकती है। व्यापारी व किसान सही निर्णय लें। बढ़िया क्वालिटी का माल ज़्यादा मूल्य पर बिकता है और बाजार की मौसमी स्थिति से अवगत रहता है। सही समय पर निर्णय लेना फ़ायदेमंद होगा। तो ये है दोस्तों एक रिपोर्ट। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वेबसाइट का मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट है दोस्तों www.mandibhavtoday.net। लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, आज जाके चेकआउट कीजिएगा। और ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है, इजाज़त दीजिएगा। नई रिपोर्ट के साथ फिर आएंगे। जय हिंद।